बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैंने गरीबी को बहुत ही नज़दीक से देखा है। मैंने केवल 2 महीने हाई स्कूल की पढ़ाई की है क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। कुछ लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। एक समय था जब मुझे भी ऐसा लगता था। तब मैं एक साल में केवल $4000 कमाता था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके का इस्तेमाल करके मैं एक साल में $4000 से लेकर $1,80,000 कमाने लग गया था। जब मेरी उम्र 26 साल थी तब रे स्टैनफोर्ड ने मुझे थिंक एंड ग्रो रिच किताब दी और कहा, बॉब तुम इस किताब को पढ़ो और मेरी बात हमेशा याद रखना कि इस किताब को पढ़ने से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और जो कुछ भी तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो उसे तुम हासिल कर लोगे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मुझे उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी ताकि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। उस वक्त तक मैं एक साल का $4000 कमाता था और मुझ पर $6000 का कर्ज था। अगर मैं कुछ भी पैसा खर्च न करके केवल उस कर्ज को चुकाने की कोशिश करता तो मुझे 18 महीनों का समय लग जाता। लेकिन केवल एक साल के अंदर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि एक महीने में मैं $15,000 कमाने लग गया था, यानी एक साल का $1,80,000। ऐसा नहीं है कि एक साल के अंदर मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बन गया था और पैसा कमाने के लिए आपको बुद्धिमान व्यक्ति बनने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ नियम पता होने चाहिए जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप उन नियमों का सही तरीके से पालन करते हैं तो जितना पैसा आप साल भर में कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप एक महीने में कमा सकते हैं। अभी आपको सुनने में लग सकता है कि ये पॉसिबल नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, क्या मैं इतने सारे पैसे कमाने के काबिल हूँ। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया का हर व्यक्ति केवल एक आसान से नियम का पालन करके अपनी इनकम को कई गुना तक बढ़ा सकता है। मैंने नेपोलियन हिल की किताब बिग मनी से इस नियम को सीखा है और जैसे ही मुझे इस नियम के बारे में पता चला, बहुत ही कम समय में मैं कुछ पैसे कमाने लग गया था। आप इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि दुनिया के केवल 1% लोगों को ही इस नियम के बारे में पता है और इसीलिए दुनिया भर में कमाए गए पैसों का 96% हिस्सा केवल 1% लोग ही कमाते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, बिग मनी किताब में नेपोलियन हिल ने बताया है, ज़्यादा मात्रा में पैसा उस व्यक्ति के पास पानी की तरह आता है जो इसे जमा करता है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है। शक्ति की एक महान धारा मौजूद है जिसकी तुलना एक नदी से की जा सकती है, लेकिन दोनों में केवल इतना ही फर्क है कि शक्ति की धारा दोनों तरफ से बहती है। एक तरफ की धारा उन सभी लोगों को ऊपर और आगे की ओर धन की तरफ लेकर जाती है, वहीं दूसरी तरफ की धारा विपरीत दिशा में बहती है और उस दिशा से आने वाले लोगों को नीचे की ओर दुख और गरीबी की तरफ लेकर जाती है। लेकिन दुर्भाग्य रूप से नीचे की ओर जाने वाले लोग खुद को गरीबी और दुख से बाहर निकालने में सक्षम नहीं होते हैं। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जिसने भी जीवन की इस धारा के अस्तित्व को स्वीकारा है वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। शक्ति की धारा आपको किस ओर लेकर जाती है ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो ये धारा आपको अपने भाग्य की ओर लेकर जाती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो ये धारा आपको दुख और गरीबी की ओर लेकर जाती है। शक्ति की इस धारा को उस व्यक्ति के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। अगर आप शक्ति की उस धारा में बह रहे हैं जो आपको गरीबी की ओर लेकर जा रही है तो केवल पॉजिटिव सोचकर आप खुद को धारा की दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए तभी काम करता है जब आप इसका उपयोग करते हैं। इसके बारे में केवल पढ़ने और जानने से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा। गरीबी और अमीरी अक्सर अपनी जगह बदलती रहती है। गरीबी अमीरी की जगह ले सकती है और आमतौर पर लेती भी है, लेकिन जब अमीरी गरीबी की जगह लेती है तब ये बदलाव केवल सोच समझकर और सावधानी पूर्वक योजनाओं के माध्यम से ही हो सकता है। गरीबी के लिए किसी योजना की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आपको किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही निडर और निर्दयी है। अमीरी हमेशा शर्मीली और डरपोक होती है और इन्हें आकर्षित करने की आवश्यकता पड़ती है।
बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, ब्रह्मांड में एक ऐसा नियम काम करता है जिसकी मदद से आप जितने चाहें उतने पैसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। इस नियम को कहते हैं द लॉ ऑफ कंपेंसेशन। लॉ ऑफ कंपेंसेशन के अनुसार जितने पैसे आप कमाते हैं वो पैसे केवल 3 बातों पर निर्भर करते हैं। पहला, जो काम आप कर रहे हैं उस काम की कितनी आवश्यकता है। दूसरा, आप उस काम को करने में कितने काबिल हैं। और तीसरा, क्या कोई और व्यक्ति आपकी जगह ले सकता है और इसमें उस व्यक्ति को कितनी कठिनाई होगी। इन तीनों पॉइंट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 2 है, यानी कि आप उस काम को करने में कितने काबिल हैं। अब आपको केवल इतना करना है कि जो काम आप करते हैं आपको हमेशा उसमें बेहतर होते जाना है। आपको ये नहीं देखना है कि उस काम में कितना कंपटीशन है। आपको केवल इतना सोचना है कि आपका कॉम्पिटिटर केवल आप है। आपको उस काम को इस तरीके से करना है कि आप उस काम में एक्सपर्ट बन जाएं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, पैसे कमाने की केवल 3 स्ट्रेटजीज होती हैं, M1, M2, M3। इससे पहले कि मैं आपको इन तीनों स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊं, आपको केवल एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप अपने बच्चों को पैसे कमाने के बारे में नहीं बताएंगे तो उन्हें कभी इसके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्कूल में इसके बारे में बात नहीं की जाती है। आप दुनिया के किसी भी स्कूल में चले जाएं, वे लोग केवल इस बारे में बात करते हैं कि पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसों को कैसे जमा करना चाहिए और पैसों को कैसे गिना जाता है। लेकिन वे लोग इसके बारे में कभी बात नहीं करते कि पैसा कैसे कमाया जाता है। M1, M2, M3 स्ट्रेटजीज में से आपको अपने बच्चों को केवल तीसरी स्ट्रेटजी M3 को ही समझाना है। तो चलिए तीनों स्ट्रेटजीज के बारे में जानते हैं। पहली स्ट्रेटजी M1 को दुनिया के 96% लोग इस्तेमाल करते हैं और ये तरीका अमीर बनने के लिए बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि ये तरीका काम कर ही नहीं सकता। इसमें आपको अपने समय के बदले पैसे दिए जाते हैं, यानी जितना समय आप काम करते हैं आपको उतने पैसे दिए जाते हैं। अब आप अपने काम में जितनी भी मेहनत लगा लें, जितने भी घंटे काम कर लें, इस तरीके से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इस तरीके से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। दूसरी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी है, लेकिन दुनिया के केवल 3% लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप पैसों के बदले पैसा कमाते हैं, यानी आप पैसों को इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से पैसा इसीलिए नहीं कमा पाते क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, और इसीलिए वे लोग अपने पैसे को गंवा देते हैं। इन्वेस्ट करके पैसा कमाने के लिए आपके पास एक प्रूवन तरीका होना चाहिए, या फिर आप किसी ऐसे इंसान की मदद ले सकते हैं जो इसमें एक्सपर्ट है। अब आपको इन दोनों स्ट्रेटजीज पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपका फोकस केवल तीसरी स्ट्रेटजी M3 पर होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। M3 स्ट्रेटजी को दुनिया के केवल 1% लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से वे लोग दुनिया भर का 96% पैसा कमाते हैं। और इसी तरीके की मदद से मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। ढेर सारा पैसा कमाने की स्ट्रेटेजी है कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होने चाहिए, यानी आपके पास एक से ज़्यादा तरीके से पैसे आने चाहिए। आपको कोई ऐसा तरीका खोजना है जिसकी मदद से आप सोते हुए भी पैसा कमा सकें। आज की इंटरनेट की दुनिया में ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया के सभी अमीर लोगों के पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरे पास कितने सोर्सेस ऑफ इनकम हैं। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम की मदद से आप चाहें तो अपना बिजनेस पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, लेकिन आपको खुद से केवल एक सवाल पूछना चाहिए कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो अपनी नौकरी करने के साथ साथ कोई साइड हसल जरूर शुरू करता। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोग कमाते भी हैं, लेकिन कुछ लोग इसीलिए पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि वे लोग गलत लोगों के साथ काम करते हैं। तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आप किस तरह से अपने लिए एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।